बताइए। बिल्कुल मॉर्निंग नेहा, मॉर्निंग अनसर। देखिए आज जो बड़े नंबर्स रहेंगे उस पर आपको नजर रखनी है। निफ्टी के एचसीएल टेक के नंबर्स आने हैं, पोस्ट मार्केट टाटा टेक के एफएनओ सेगमेंट से नंबर आने हैं आज। ये दो की नंबर्स होंगे आज। अदर देन दैट सिरका पेज इसकी बोर्ड मीट है, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की कंसिडरेशन रख रही है। ब्राइट क्रॉम ग्रुप, अब तक जो स्टॉक्स थे वो जेड ग्रुप में थे, ट्रेडिंग सस्पेंडेड थी क्योंकि कंप्लायंस इश्यूज थे। अब ये रिज्यूम करेंगे ट्रेडिंग आज से। आईपीओ के लिहाज से ट्रैवल फूड्स एंड सर्विसेज, इसकी आज लिस्टिंग होनी है। प्योरली ओएफएस है, 2000 करोड़ का इशू साइज है और सब्सक्रिप्शन फिगर 2.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें क्यूआईबी 7.7 टाइम्स था, एनआईआई 1.5 था, रिटेल 1 टाइम भी नहीं था। एनएससी के आज मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होंगे। आज परसिस्टेंट सिस्टम्स फाइनल डिविडेंड के लिए एक्स डेट ट्रेड करेगा। इसके अलावा जो दूसरे प्राइमरी मार्केट से अपडेट है उसमें स्मार्ट वर्क्स का आईपीओ, जो कि आज लास्ट डे रहेगा, सब्सक्रिप्शन क्लोज होगी। डे 2 जो शुक्रवार को था, 10 से 14 के लिए था ये, उस दिन तो 2 दिन का जो अपडेट है उसमें 1.15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ अब तक, क्यूआईबी 0.6 टाइम्स, एनआईआई 1.79 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। एंथम बायोसाइंसेस, इसका आज से आईपीओ खुलने वाला है और ये आज से खुल के 16 जुलाई तक ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। 3395 करोड़ इशू साइज रहेगा। ये प्योरली ओएफएस है और एंकर इन्वेस्टर से अब तक कंपनी ने लगभग 1000 करोड़ जुटा लिए हैं, जिसमें बड़े नाम हैं, एचडीएफसी फंड्स है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक, एक्सिस जैसे नाम है। इंडो सोलर का भी ओएफएस खुला था। रिटेल सब्सक्रिप्शन जो है वो 8.5 टाइम्स निकल कर आई है। कैश के कुछ नंबर्स में एरएस इंफ्रा सॉल्यूशंस, इसके नंबर्स पर नजर रखें, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। इनफैक्ट लॉस था, एबिटा लॉस था इनको इस क्वार्टर के लास्ट ईयर में 10.2 करोड़ का, जो कि अब कंपनी 9.9 करोड़ के एबिटा प्रॉफिट में आई है। आदित्य बिरला मनी, इसके थोड़े मिक्स नंबर्स थे। पैट लगभग 6% गिरा है, लेकिन एनआईआई इनकी 11 लगभग 12% बढ़ी है। कुछ बिजनेस अपडेट जिस पर नजर रखनी है, आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स, इनका Q1 का टोल कलेक्शन जो है वो लगभग 8% बढ़ा है। 1556 करोड़ पहले था, अब बढ़कर 1680 करोड़ हुआ है। सुला विनयार्ड्स के भी नंबर्स आए थे। इनकी जो आय है वो घटी है, रेवेन्यू घट के लगभग 118 करोड़ आया है। और जो दूसरी जो आय है ऑपरेशन से, वहां पर भी थोड़ी सी कटौती देखने को मिली। वाइन टूरिज्म हालांकि बढ़ा है, 13.7 करोड़ से बढ़कर इसमें भी एक सर्ज आया, लगभग 22% तक का सर्ज देखने को मिला। अजमेरा रियलिटी, इसकी भी जो कलेक्शन है वो लगभग 42% बढ़ी है। सेल्स वैल्यू हालांकि 65% गिरी है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, ये स्टॉक्स हैं और ये इवेंट्स हैं जिस पर आपको नजर। ठीक है, आइए कुछ और खबरों पे फोकस करते हैं जो हमारे लिए पूजा लेकर आई है। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग नेहा। शुरुआत वीआईपी इंडस्ट्री से करेंगे। दिलीप पिरामिल एंड फैमिली कंपनी में करीब 32% हिस्सेदारी बेचेंगे। मल्टीपल पी फर्म्स से कंसोर्शियम को ये हिस्सेदारी बेची जाएगी। करीब 1760 करोड़ में ये डील होने की संभावना है और इसमें ओपन ऑफर 26% के लिए जो ओपन ऑफर आएगा उसमें उसका जो भाव है वो 388 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, यानी कि मौजूदा भाव से अगर देखें तो करीब 15% के डिस्काउंट पर। तो आज वीआईपी इंडस्ट्रीज रहेगा फोकस में। एक्सो नोबेल पर भी नजर रखिए, काफी पहले खबर भी आई थी, अब देखिए उसके कुछ अपडेट्स यहाँ पर आते हुए। कंपनी में जेएसडब्ल्यू पेंट्स लिमिटेड 25% का ओपन ऑफर यहाँ पर लेकर आएगी। 3929 करोड़ का ओपन ऑफर होगा, जिसमें कि जो भाव तय हुआ है वो 3417 रुपए प्रति शेयर पे हुआ है। 20 अगस्त को खुलकर 3 सितंबर को ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो पूरी होगी। जेबी केमिकल्स और टोरेंट फार्मा पर भी रखिए नजर। टोरेंट फार्मा ने ड्राफ्ट ओपन ऑफर फाइल कर दिया है। 26% हिस्सेदारी खरीदारी करने के लिए वो ओपन ऑफर लेकर आएंगी और इसका जो भाव तय हुआ है वो 1629 प्रति शेयर का भाव पर 4 करोड़ शेयर यहाँ पर खरीदे जाएंगे। ये भी जो प्रक्रिया है वो 20 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगी। अब बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की। शुक्रवार को तो पॉजिटिव खबर थी, लेकिन एक यहाँ पर आज थोड़ी नेगेटिव खबर आई है कंपनी के लिए। इंदौर फैसिलिटी को यूएस एफडीए से वार्निंग लेटर जारी हुआ है। जो जांच है ये 3 से 14 फरवरी के बीच चली थी। 9 मई को कंपनी ने अपडेट में कहा था कि फैसिलिटी को ओएआई स्टेटस मिला है, लेकिन अब यहाँ पर वार्निंग लेटर भी जारी हो चुका है यूएस एफडीए की तरफ से। वखाड़ पर भी रखिए नजर। कंपनी का यूएस जेनेरिक फार्मास्यूटिकल सेगमेंट से बाहर होने का फैसला है और अब जो पूंजी का इस्तेमाल होगा इसके जरिए वो दूसरे जरूरी सेगमेंट में यहाँ पर किया जाएगा। एनसीसी भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी को मुंबई मेट्रो लाइन के लिए
करीब 2270 करोड़ के कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। अगले 2 साल में उनको ये जो पूरा ऑर्डर है ये पूरा करना होगा। विष्णु प्रकाश, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी को करीब 780 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये ऑर्डर मिले हैं। और इसके अलावा आखिर में बात करते हैं आरवीएनएल की। यहाँ पर भी कंपनी को कुछ ऑर्डर मिले हैं। कंपनी को 213 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए एलओए मिला है। दक्षिण मध्य रेलवे से विजयवाड़ा डिवीजन के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्डर कंपनी को दिया गया है। तो आज आरवीएनएल पर भी रखिए नजर। कुछ बड़े ऑर्डर्स कंपनियों को मिलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रियंका, बैक टू यू, और कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, यहाँ लिकर स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने जो 50 साल पहले पुरानी पाबंदी थी वो हटाई है। अब नए लिकर शॉप लाइसेंस इशू होंगे और लगभग 328 नए वाइन शॉप्स का लाइसेंस जो है सरकार रोल आउट करने वाली है। तो सारे लिकर स्टॉक्स पे नजर रखें। बीईएमएल 21 जुलाई को बोर्ड बैठक है और ये स्टॉक स्प्लिट पर कंसिडर कर रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर की तरफ से एक सफाई आई है। जिस तरह से यूएस से जो कॉपर पर जो टैरिफ लगा है उस पर उन्होंने कहा है कि कंपनी कॉपर कॉन्सेंट्रेट बनाती है, ज्यादातर भारत में ही इस्तेमाल होता है, इसलिए इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राइट्स लिमिटेड कंपनी को डीसीटीई से कर्नाटका में कॉलेज के कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के लिए एक ऑर्डर मिला है। 46.82 करोड़ का ये ऑर्डर साइज है। पार्क होटल्स, इन्होंने कुछ स्टेट्स में होटल को लीज पर लेकर मैनेज करने के लिए एमओयू किया है। कैटसन होटल और साथ ही वेद प्रकाश कटारिया के साथ ये एमओयू हुआ है। 12 साल के लिए 138 रूम्स के लिए एमओयू है। और कैस्ट्रॉल इंडिया कंपनी को 4131 करोड़ का टैक्स डिस्प्यूट कंपनी ने जीता है, तो इस पर भी नजर रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जहां पर हम रखेंगे नजर। लेकिन आइए अब वक्त हुआ एफआईआर का बिल्कुल के साथ। अंश, मॉर्निंग। पहले टॉप रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग अनिल सर। सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट पे बात करेंगे। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आई है। सबसे बड़ा टारगेट यहाँ पे सीएलएसए की तरफ से आया है। एक्यूमुलेशन की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 5,466 का दिया है। तो जेफरीज की यहाँ पे होल्ड की सलाह यहाँ पे मेंटेन है और टारगेट प्राइस इन्होंने 4,100 से बढ़ाकर 4,200 किया है। मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट है और इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो है वो करंट मार्केट प्राइस के नीचे है, यहाँ पे 3,350 का दिया हुआ है। इनका कहना है कि जो Q1 के अर्निंग्स थे, रेवेन्यू मार्जिन इनके एस्टिमेट के हिसाब से काफी कम आए हैं। उनका कहना ये भी है कि कंपटीशन के बढ़ते यहाँ पे बिजनेस पे काफी दबाव आ रहा है और रीसेंट कमेंट्री के चलते यहाँ पे डी रेटिंग जो है स्टॉक की वो काफी जस्टिफाई करती है। हेल्थ केयर सेगमेंट पे यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है। अपोलो हॉस्पिटल पे यहाँ पे खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 8,000 का दिया है। डॉक्टर लाल पैथ लैब पर भी रिपोर्ट है। यहाँ पे सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 2,645 रुपए का दिया है। फोर्टिस हेल्थ केयर पे भी रिपोर्ट है और यहाँ पे खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो है वो 750 से बढ़ाकर अब 815 का दिया हुआ है। और इसके अलावा भी और कोई स्टॉक्स हैं जिन पर रिपोर्ट्स आई हैं? बिल्कुल, ग्लेनमार्क फार्मा पे काफी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। एचएसबीसी की यहाँ पे एक टॉप रिपोर्ट है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी पहले जो सिर्फ 1,720 था वो बढ़ाकर अब 2,275 रुपए कर दिया है। इनका कहना है कि जो एफवी के साथ इनकी जो डील थी लाइसेंसिंग, जिसमें $700 मिलियन का अपफ्रंट होने वाला है, उसके चलते इसमें काफी पॉजिटिविटी बनती हुई दिखती है। साथ ही साथ जो डबल डिजिट रॉयल्टी मिलेगी इसकी वजह से भी काफी एक पॉजिटिव कैश फ्लो आता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी रिपोर्ट यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की है। इटर्नल पे यहाँ पे खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 330 का दिया है, पहले 315 था, तो यहाँ पे भी टारगेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टीसीएस पर रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की। यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 3,690 का दिया है। आखिर में सुप्रीम इंडस्ट्री पे रिपोर्ट है जेफरीज की और यहाँ पे भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो है वो 5,150 का दिया हुआ है। ओके, तो ये है सारी रिपोर्ट जिन पर दिखेगा भरपूर